पंजाब वर्सेस आरसीबी एट मोहाली। और दोनों टीम्स, ये वो फिक्चर है जो कि दोनों टीम सबसे ज्यादा 200 रन्स बनाती है इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इनफैक्ट सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी इन दोनों साइड के बीच में ही बनी है इन आईपीएल। तो रन्स देखने को आपको फिर से मिल सकते हैं, वो भी ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रन्स हम देख चुके हैं और देख सकते हैं। तो जब इतने रन्स हम उम्मीद कर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? बैटर्स। लेकिन बॉलर्स कौन से लोगे? वो भी तो लेने पड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव अ विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे दोनों स्काउट्स आकाश चोपड़ा एंड आनंद त्यागी। बहुत बहुत शुक्रिया फिर ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। तो मैंने वैसे इंट्रो में 6 सेंचुरीज की बात करी, 5 मैं बता देता हूँ। 2 गेल, एक विराट कोहली, एक केएल राहुल और एक डेविड मिलर। 6 सेंचुरी गेस करना चाहेंगे आप? ये दोनों टीम के बीच में जो हुआ है। दोनों टीम के बीच में ये अब आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज है अरे एडम नहीं, गिलक्रिस्ट। ओ मैच एडम, नहीं हुआ था। ओ तो आज की गेम पे चलते हैं। मोहाली में गेम है फिर से, और जैसा हम देख चुके हैं मोहाली एकदम फ्लैट विकेट। हालांकि इस बार बाउंड्री साइजेस पहले से थोड़ी बड़ी है और डे गेम है तो ड्यू की कोई संभावना है नहीं। और अच्छा एक बैटिंग सरफेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपके कैप्टनसी ऑप्शंस हैं वो भी होने चाहिए, बैटर्स या फिर ऑलराउंडर्स, जो कि आपको या तो दोनों डिपार्टमेंट से पॉइंट दे या फिर एक टॉप ऑर्डर का आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो चाहिए। तो कौन होगा वो? स्टार्ट करते हैं। अगर सर आपके लिए वो कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ ऑप्शन आपके। सी एक्चुअली तीन सेफ से ऑप्शंस नजर आते हैं। एक तो दोनों टीम के ओपनर ही हैं, एक शिखर धवन है, दूसरे विराट कोहली हैं। शिखर धवन मैं फिर भी थोड़ा 50-50 चल रहा हूँ क्योंकि इस बार बैंगलोर की बॉलिंग अच्छी लग रही है। और अगर आप देखेंगे सिराज अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, उनका है कुछ, मतलब ही टेक्स विकेट, नई बॉल से विकेट निकाल ही रहा है, हर बार निकाल रहा है। बाद में कुछ भी हो टीम का, लेकिन 6 ओवर में विकेट चटकाती है बैंगलोर की टीम। इस टूर्नामेंट में शायद सबसे ज्यादा विकेट्स इन द पावर प्ले ओवर्स वो बैंगलोर ने ही चटकाई हैं। तो फिर दैट इज द ओनली रीजन आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम शिखर, पर मेरी थॉट्स में रहेंगे। तो विराट कोहली एंड सैम करन डे गेम स्लो, मतलब स्लो तो क्या होगा, पर थोड़ा सा रिवर्स बाद में बॉलिंग आई मीन कर जाते हैं, वो पॉइंट दे जाते हैं। तो चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर ये है कि सैम करन आपको पॉइंट तो देते हैं। तो ये मेरे दो सेफेस्ट काइंड ऑफ पिक्स हैं, विराट कोहली वंस अगेन एंड सैम करन। सैम करन एक बहुत ही सेफ चॉइस। लास्ट मैच में भी मेरे कैप्टन थे और लास्ट मैच में भी विकेट लेके गए। 10th में वैल्यू है, 20th ओवर डाल रहे हैं। लास्ट मैच 20th ओवर डालने आए थे और उसके बाद बैटिंग भी कर सकते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट में तो ऑब्वियस चॉइस है ही। बॉलिंग सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हैं जरूर क्योंकि डे गेम है। और विराट कोहली बहुत ही ऑब्वियस। लास्ट मैच में वैसे हम सब ने गिव अवे किया था विराट कोहली का, और उसके बाद हम सब ने बोला था 50, 80, 90, 5,000 रन बनाए जो आपके सामने, और मैंने बोला भी था कोई कमेंट नहीं पड़ेगा। फिर मैंने जाके पढ़ लिए कमेंट, वो रहने देते, उधर नहीं जाते, छोड़ देते। तो विराट कोहली अगेन एक अच्छी कैप्टन चॉइस आपके लिए रह सकते हैं। और जब भी हम विराट कोहली की बात करते हैं और मोहाली, वो इनिंग याद आती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 3 50s मारी है इन्होंने मोहाली में और तीनों ही वाइल चेजिंग आई है। तो अगर चेज कर रहे हैं तो, हालांकि लास्ट मैच में भी चेज करते हुए रन नहीं बने थे, लेकिन ऑफकोर्स कभी तो फेल होंगे ही। तो बिल्कुल आप उनके साथ जा सकते हैं। आनंद भाई, योर कैप्टन वाइस कैप्टन। यार, अब विराट कोहली को तो आकाश ही आउट कर देते हैं आजकल, तो मतलब नहीं। वही सच बात है। कमेंट्री आकाश बॉक्स ही में कर नहीं है देते तो हैं, आकाश ही आकाश कर देते हैं, बट आकाश आकाश ही तो कर नहीं है ना देते। इस मैच में। हाँ, तो मैं मतलब इसलिए नहीं सर, कमेंट्री बॉक्स में हो सकते हैं अभी भी, पर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो मैं विराट के बजाय मैं फाफ के साथ जाना चाहूंगा। इस सीजन अभी तक का सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने वाला खिलाड़ी, 449 एंड काउंटिंग, मेरा फाफ डू प्लेसी। आई एम टीम फाफ एंड ही डज नॉट फाफ अराउंड। ऑरेंज कैप की रेस में आगे हैं। ऐसे 20 में भी शतक आया था, आई थिंक आकाश भाई मेरे साथी थे उस समय कमेंट्री बॉक्स में। आई थिंक पहला शतक था ऐसे 20 का। उस दिन एक्चुअली मैंने पहली बार पेड कॉन्टेस्ट खेला था, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट आई प्लेड स्टेट इन द आईपीएल। तो क्वाइट बैंकेबल इन दैट सेंस। मतलब मेरी किस्मत उस दिन जो है जाग गई थी। उस दिन 98 रुपए लगाए थे, और सॉरी 99 लगाए थे, 99 वापस आ गए थे, थैंक्स टू फाफ टू प्लस। ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हिज फेवरेट ओपोनेंट। सबसे ज्यादा रन जो है उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट मारे, 40 के नीचे पंजाब के खिलाफ पिछली 8 पारियों में से आई थिंक सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, तो थोड़े से और बैंकेबल हो जाते हैं। 3 बार मोहाली में उतरे हैं जनाब, तीनों बार जो है उनके 50+ स्कोर्स हैं, शानदार। इसलिए अगर 0 पे आउट हो जाए तो समझ लेना ना समझ है ये परखुरदार। तो फाफ डू प्लेसी वाह मेरी मेरी पहली वाह। पिक। उसके बाद कगिसो रबाडा की तरफ चलते हैं। कैप्टेंसी में पकड़ते हैं थोड़ी सी रफ्तार। चलिए रबाडा की तरफ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट पिछले 5 मैच में शायद
8 या 10 विकेट हैं शायद, पीयूष कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। विकेट्स के लिहाज से उनके फेवरेट अपोनेंट है एसआरएच के साथ, आरसीबी के खिलाफ ही उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स अपने लिए हैं। मैचअप्स कमाल के हैं एक्चुअली, वो मैं देख रहा था एक्चुअली जब मैंने रबाडा को पिक किया। कोहली को 40 गेंदों में 4 बार आउट किया है, फाफ को 33 गेंदों में 3 बार आउट किया, मतलब दोनों के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 10 का है। ऑल फेस बॉलर है तो लॉमरोर को 6 गेंदों में 1 बार आउट किया है, साथ में मैक्सवेल को 30 गेंदों में 3 बार आउट किया है, और दिनेश कार्तिक आई थिंक डीके को 43 गेंदों में 4 बार आउट किया है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपने नंबर्स जब देख रहा था तो मैंने देखा कगिसो रबाडा के मैचअप कमाल के, एंड बिकॉज ही इज एन ऑल फेस बॉलर आई वुड प्रेफर टू गो विथ हिम इवन दो इट्स अ डे गेम। लाइक आई सेड, बाकी आप हैं समझदार। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए ऐड करने के लिए, सब कुछ कल बोले। छुट्टी थी अनंत की, पता चल गया। और मेरी मेरी छुट्टी होने वाली है ये भी पता चल गया। अरे यार तुम ही लोगों से तो सीखा है, अब तुम आगे बढ़ो यार, ये लाइन पुरानी हो गई है। लेकिन खतरा तो अभी भी है ना। तो फैफ डुप्लेसी की जैसे बात कर चुके हैं अनंत भाई, उनके सबसे ज्यादा रन इन आईपीएल अगेंस्ट पंजाब ही आए हैं। मोहाली में 3 इनिंग खेली है, तीनों में 50 मारी है। और लास्ट अगर 3 इनिंग की बात करें तो एक में 10 रन, एक में 80, एक में 70, तो लास्ट 3 इनिंग में भी रन मार के आए हैं। लास्ट मैच में रन मारे ही हैं। अनुराग, लास्ट मैच में रन मारे फैफ ने, याद है ना? सर वो तो मैक्सवेल ने भी मारे, मैं चुप जाऊं। अभी मैक्सवेल में भी आता हूँ मैं, डिटेल में बात करेंगे मैक्सवेल की। उसके बाद एक अगिसो रबाडा, अगेन उनके सबसे ज्यादा विकेट्स इन आईपीएल अगेंस्ट आरसीबी आए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 10। सबके अगेंस्ट मैचअप आनंद भाई ऑलरेडी बता चुके हैं, चाहे वो विराट कोहली हो 10 इनिंग में 4 बार आउट किया है, वो फैफ हो, दिनेश कार्तिक हो, तो हर किसी बैटर्स के अगेंस्ट उनके डिसमिसल आपको मिलेंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं किसी बॉलर के साथ तो कगिसो रबाडा अगेंस्ट हिज फेवरेट ओपोनेंट पूरी चॉइस नहीं होंगे। अब आते हैं मैक्सवेल पे। तो एन भाई आपके प्लेयर तो वाइट थे, और हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि देखो ट्वेन पिटोरिस नहीं खेलेंगे, हम सबकी टीम में मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में फोर्थ प्लेयर वही थे। और हमने बहुत प्यार से बोला था देखो मैक्सवेल लेंगे ही लेंगे, टेलीग्राम पे आ जाओ, फाइनल टीम वहां मिल जाएगी। सबकी टेलीग्राम पे टीम पे ग्लैन मैक्सवेल थे। सर आपकी टीम में भी थे ना? मेरी टीम में भी थे। अनुराग थे उस मैच में, अनुराग की टीम में भी थे। अनुराग ने भी बोला था प्लेयर टू वर्ड, अनुराग तो खैर दिन में 10 बार चेंज कर लेता है। बाकी हम सबकी टीम में ग्लेन मैक्सवेल थे। व्यू स्पोर्ट की एलोग्रिथम वाली टीम थी, उसमें भी ग्लेन मैक्सवेल थे। तो भाई और बहनों प्लीज टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ जब हम बोलते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कौन खेलने वाला है, कौन बैटिंग फर्स्ट करने वाला है, कौन बैटिंग सेकंड, कितने बॉलिंग ऑप्शन है, कौन कहाँ पे बैटिंग करेगा। कैमरन ग्रीन की इतनी बात की थी हमने कि जैसे वो बंदा टॉप ऑर्डर में आएगा वो जरूर रन्स भी करेगा, विकेट्स भी लेगा। आया 1 डाउन और उसके बाद में विकेट भी लिए और रन्स भी किए, वो हमारी टीम में वो भी थे। और इनफैक्ट अगर पता होता, हालांकि मैंने देखा था कि नंबर 3 पे लिस्टेड थे, लेकिन वो तो पहले मैच से ओपन भी दिखा रहे हैं उसको, इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता था। अदरवाइज कैप्टन भी बनाता मैं, जैसे लास्ट मैच में बनाया था। तो टेलीग्राम पे प्लीज आ जाओ और यहाँ पे गाली मत दो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले। तो टॉस के बाद। अब चलते हैं आगे। हाँ टॉस के बाद आनंद भाई टेलीग्राम चैनल पे होना सबके। हाँ जी, मैं आप दोनों के टेलीग्राम चैनल पे हूँ, और अब मैं मैक्सवेल को अगली बार भी ड्रॉप करूंगा, देखना आप। अब मैं अनुराग की तरह खेलने वाला हूँ फैंटेसी। ओके, अब मैंने मैं कमेंट्री दिस इज बिकम पर्सनल। पर्सनल फॉर मी। नहीं 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 यार, मजाक कर रहे मजाक हो, कर रहा ऐसा नहीं करेंगे। हूँ, अभी मजाक कर लोग कमेंट करना चालू कर देंगे इतना सुन के, आगे का भी सुनो भाई। एवरेज इतना मगर खराब चल, था उसका सीएसके के अगेंस्ट यार, मतलब मैं देख रहा था उसने क्या 12 का एवरेज है सीएसके के अगेंस्ट, मतलब नंबर्स के हिसाब से अगर हम प्योरली जैसे जाते हैं, हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी नंबर्स के अलावा भी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, वो बंदा सरफरोशी की तमन्ना से आया था, खेल गया, खेल गया, और जिनकी टीम में नहीं था उनको फेल ले गया। गया। तो अब चलते हैं आगे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन, जिसपे आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें कैप्टन बनाने का, या फिर स्मॉल लीग्स में एज अ डिफरेंशियल प्लेयर लेने का, जो कि शायद आपके ओपोनेंट ज्यादा ना लें। जैसे टिम डेविड लिया कल अनुराग ने, वैसे ही ऐसा कोई प्लेयर जिस पे आप रिस्क लेना चाहें। अगर हाँ, मैं एक्चुअली मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में हमेशा मतलब टीम में तो होंगे, और इस वजह से टीम में होते हैं क्योंकि बैंगलोर में सिर्फ 3 ही बैटर है। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू महिपाल लोमरो, शहबाज, दिनेश, अनुज रावत, फैक्ट है कि अगर बैटिंग के अंदर वही 3 ही नाम है, विराट कोहली, फाफ एंड मैक्सी, तो फिर मैक्सी इज माई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इस फ्रेंचाइज के लिए खेले हुए हैं, थोड़ा पिच तो सपाट ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैक्सी क्योंकि सामने लेफ्टी भी आपको मिल ही जाएंगे, वो चाहे वो शिखर धवन हो या फिर बाद में सैम करन हो, बीच में भी कोई अगर वो खेल गए भनुका राजपक्षे, यू नेवर नो, भानुका, गॉड ओनली नोस कि क्या होता है। तो मैक्सी इज दैट गाय कि टीम में शायद सबकी अभी भी होंगे क्योंकि रन बना के आ रहे हैं, पर अगर पंगा लेना है तो फिर कप्तान बना दो।
फिर मतलब अगर चल पड़ा तो फिर तो कमाल ही कर जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 एंड्स कवर करते हैं और ऐसी जगह फील्डिंग करते हैं जहां कैचेज आती हैं। टिम डेविड शायद जितनी उतनी ना आए, पर फिर भी 1-2 कैच आने के चांसेस ब्राइट रहते हैं। लास्ट टाइम तो 20वें ओवर की 4 बॉलें भी डाल गए थे भाई साहब, 1 विकेट वहां भी ले गए थे वो। तो ट्रू यू दैट, नेवर नो, सही बात है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। वो जैसे ही जब हर्षल पटेल की वो नो बॉल हुई और मुझे अतरंगा कहीं दिखे नहीं, मुझे दिख गया कि ये मैक्सवेल आ गए, विकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ऑफ स्पिनर 20th ओवर बैटर्स तो घुमाना ही है, वैसे भी एक विकेट मिलने के अच्छे चांसेस थे। आनंद भाई, आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन जिसके साथ आप डिफरेंशियल कैप्टन जाना चाहें या फिर एज अ डिफरेंशियल प्लेयर ओनली? तो यार रिस्क है, रिस्क सिराज के साथ ये है कि पंजाब में के अगेंस्ट पिछले 5 मैच में 4 विकेट, 4 बार विकेटलेस रहा है वो बंदा। तो रिस्क क्या है? तो इश्क कहाँ है? इश्क ये है कि क्योंकि ये आईपीएल की उनकी बेस्ट शुरुआत रही है, तो एक मैच में भी अगर कोई विकेटलेस नहीं जाता, आई थिंक आकाश भाई ने हमें अच्छी तरह से टीज किया था ये कि सिराज को क्यों एक ऑप्शन की तरह अब लिया जा सकता है। सिराज ओपन करते हैं तो सामने एक ऐसी टीम है जिसका पहला विकेट पीयूष भाई के शब्दों में वॉकिंग विकेट होता है, क्योंकि पिछले 3 मैच में पंजाब ने एक भी रन बिना बनाए पहला विकेट अपना खो दिया है। राइट पीयूष? और अगर सिराज बिल्कुल, पहला ओवर लेकिन डालते हैं तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो इस सकता इस मैच में अगर है। प्रभ सिंह ने रन मार दिए ना तो मैं फिर से कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अरे सर, मैं तो थोड़ा पॉजिटिव, मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ सिराज 4 में 4 ना कर दे ये। तो इंटरेस्टिंग है मतलब एक्चुअली। आज मतलब आज ओवरऑल पंजाब ने पावर प्ले में पिछले 3 मैच में वो 8 विकेट खोए हैं, और अगर सिराज के आप विकेट देखो तो 8 में से उनके 4 जो है वो पावर प्ले में ही आए हैं इस सीजन। बाकी आप समझदार हैं, उनका पीबीकेएस के अगेंस्ट रिकॉर्ड कितना भी रिस्की लगे, सिराज तैयार है। वैसे चेन्नई के अगेंस्ट भी काफी खराब था, जो हमने बात की थी, टोटल एक ही विकेट था, फिर भी हमने पिक किया था और वो पहले ओवर में विकेट ले गए थे, उसके बाद कोई नहीं ले मिला, गए वो थे अलग बात है, लेकिन बड़ा विकेट था। और सिराज। एक जो नाम आपने अभी तक नहीं लिया, एक अच्छे अगर हाई रिस्क ऑप्शन के साथ अगर आपको जाना है तो सिकंदर रजा, अगर स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। हालांकि हम्म। काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए वही रिस्क है उनके साथ। लास्ट मैच में भी 100 से ज्यादा पॉइंट्स देके गए थे। लास्ट मैच में मेरी टीम में थे और बहुत ही कम ओपनर्स लेके आए थे, और अभी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेके आएंगे, और कैप्टन तो बहुत कम ट्राई करेंगे। बैट फर्स्ट में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर्स सामने भी हैं और सिकंदर रजा इवन दो मैट शॉट भी हैं ऑफ स्पिनर, बट वो मिडिल ओवर्स में आके सिकंदर रजा ही बॉलिंग करेंगे और बैटिंग से थोड़ी वैल्यू है ही। लास्ट मैच में थोड़ा लकी भी थे, जो सिक्सेस मारे थे उन्होंने, वो हो सकता था शायद हाथ में भी चले जाते, लेकिन उसका दिन था, इस मैच में होगा या नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने वाली पिक जरूर है। आपके लिए वो प्लेयर जिसको आप टीम में नहीं रखेंगे, और मैक्सवेल के अलावा नाम कौन सा है? मैं बता सकता हूँ अपना प्लेयर टू अवॉइड, मेरा राहुल चार है। पिछले 4 में से 3 मैचेस में विकेटलेस रहे हैं वो, और आरसीबी के अगेंस्ट उनका वर्स्ट बॉलिंग एवरेज है। दीपक पहले बार, राहुल भी चार, सॉरी आई मीन बाहर। वेल प्लेड। तो चलते हैं वीडियो के सेक्शन में। स्टेट ऑप्शन आपके पास कोई है नहीं, क्योंकि आपके पास है करेक्ट। दिनेश कार्तिक, आपके पास है जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन हाँ। सिंह ओपनिंग कर रहे हैं, और जब तक आप देख पाते हैं नहीं तब तक ये घर चले जाते हैं। जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, नंबर 4-5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखते हैं, और अपने 20-25 रन करते हैं और फिर चले जाते हैं। सेफेस्ट ऑप्शन में से देखा है जितेश शर्मा ही है, जो थोड़ा करेक्ट। कंसिस्टेंटली कुछ रन तो कर रहे हैं और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। क्या आप जितेश शर्मा के साथ जाएंगे या फिर दिनेश कार्तिक, प्रभसिमरन सिंह? यस सर। बहुत जितेश बढ़िया। शर्मा। कौन बाबू? शर्मा जी के बेटे को सिलेक्ट किया जाए। कोई शर्मा जी के बेटे तो चल रहे हैं आखिर। नहीं, मैं मेरी देख तू बात कर तू रहा था, देख तू तो तू रोहित तो रोज शर्मा। चलता है। रोहित शर्मा के फैंस मत आ जाना भाई, मैं मेरी बात कर रहा था। शिखर धवन अभी तक कोई अपडेट नहीं है फिटनेस का, अवेलेबल होंगे नहीं, शोल्डर इंजरी थी, और जो वसीम सर आए थे उन्होंने फर्स्ट डे बोल भी दिया था कि यहाँ पे कि वो खेलते हुए शायद ना दिखे आपको। अभी हमें नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है कि फिट है या नहीं, इसलिए हाँ फैफ डब्ल्यूसी के साथ चलते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा फिट तो मैंने कोई नहीं देखा। क्या फिटनेस है भाई, नेक्स्ट लेवल। सुनील फैफ छेत्री डब्ल्यूसी को देख विराट लेना, कोहली। 38 साल की उम्र में सुनील छेत्री की फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे देख लेना। एनीवे मूविंग ऑन, फुटबॉल की बातें नहीं मैं करेंगे। क्रिकेट, मेरा ज्ञान क्या है, क्रिकेट तक ही है, मैं आपकी तरह क्रिकेट को और हम इग्नोर। बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अनंत की वाइफ की जो सरनेम है वो भी छेत्री है। वी नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। नहीं नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। तो दो प्लेयर्स जो कि डिफॉल्ट आ चुके हैं, फाफ और विराट कोहली। अब तीसरे बैटर के साथ आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपके पास ऑप्शन है, और भानुका राजपक्षा खेलते हैं मान के तो। चलो शिखर धवन खेल रहे हैं ना यार, इजी हो जाएगा। तीन हो जाएंगे मान ना लिया, फिर, चलो आपके तीनों मान लिया। ऑप्शंस हो गए। अगर नहीं तो इनकेस नहीं खेलते तो तीसरे ऑप्शन आपके पास जो बचते हैं वो है अतर ताइडे, जो कि वैसे तो 0 देखे गए थे लास्ट मैच में, लेकिन डेफिनेटली उससे बेटर बैटर है। महिपाल लोमर और एक ऑप्शन है बैटिंग के नंबर 3, और फिर कुछ ना समझ आए तो शाहरुख खान, दोनों हाथ। चल वो नहीं। और नहीं, अगर मैं सिक्स में तो चलते हैं। लोमरोर, अगर कुछ नहीं होगा तो लोमरोर। नॉट राजपक्षा।
खेलेगा नहीं ना। ओके, चलिए। अब देखो, इसीलिए इसीलिए बोल रहे टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि अब हमें भी नहीं पता कौन खेलेगा। अरे हमें छोड़ो, हाँ, पंजाब को भी नहीं पता कि वो खेलेंगे या नहीं, तो हम कहाँ से बताएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सवेल, अनंत भाई मैक्सवेल। मैं लूंगा यार, ऑफ कोर्स। मैं मतलब मैं ईगो पे नहीं खेलता भाई, ये सारी चीजें। आई थिंक अब हो सकता है बैटिंग फॉर्म वापस आ गया हो यार, ऐसी चीजों से कई बार आपका टर्न अराउंड आ जाता है। बट मैक्सवेल वो बीस्ट है जो अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट भी खेल रहा है, ईगो पे बहुत खेलता है। यू नेवर नो व्हाट ही कैन डू। अच्छा, फर्नींडो हसरंगा लास्ट मैच में 2 ही ओवर्स नॉट किए और उसके बाद चले गए थे। नहीं, आप ऑफ कोर्स आप टीम में लोगे, बट क्यों ही 2 ओवर्स नहीं, के लिए छोड़ा जरूरी उन्होंने। नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि टीम में लोगे, क्योंकि अब ये एक्चुअली ऑलराउंडर सेक्शन ही इस पूरे मैच का मेक और ब्रेक है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे विकल्प में आपके पास मैक्सी हैं, सैम करन है जो कि मतलब 99.9% सिलेक्शन आपको दिख सकता है। सिकंदर सिकंदर। रजा, सिकंदर रजा अगर खेल रहे हैं तो आप इनको ड्रॉप नहीं करना चाहोगे। फिर मैथ्यू शॉट तो 3 पे बैटिंग करता है मैच यार। शॉट। तो 3 पे बैटर जो बैटिंग कर रहा है, और ऐसी पंजाब की बैटिंग लाइनअप है, और जितनी देर बैटिंग की है मैथ्यू शॉट ने अच्छा दिखाया है, लगा है कि बैटर फॉर्म में है। या तो उसके बाद फिर वनिंदु हसरंगा फंस जाते हैं, पर ये दिन का मैच है। दिन के मैच में वनिंदु हसरंगा पहले बॉलिंग कर रहे हो, कैसे छोड़ सकते हो यार। मतलब ये ऑलमोस्ट, ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंशियल आपकी कप्तानी की चॉइसेस हो। क्योंकि सामने टीम जिसमें 2-3 ओवरसीज बैटर, पंजाब की बैटिंग, बड़ा मैदान साइड में, आई मीन कुड गेट यू 3 विकेट्स फॉर ऑल वी नो। या तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि मुझे लगता है रजा शॉट और वनिंदु में से आप किसी दो को पिक कर पाओगे, खासतौर से विजन 11 पर। बाकी एप्स में कुछ भी कर सकते हो आप, गुंडागर्दी। तो ये एक समस्या रहने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल के लिए हम पिक कर लेते हैं मैक्सवेल, सैम करन, और तीसरे किसको पिक करें, आप बताइए। हसरंगा, तीसरे हसरंगा। स्पॉट। आई थिंक हसरंगा के साथ मैं हसरंगा मेरी जाना टीम चाहूंगा। में जरूर रहेंगे, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, और जैसा सर ने कहा, मैं तो कैप्टनसी ऑप्शन भी देख सकता हूँ। कैसा हम्म। विकेट रहता है अगर लगा ज्यादा ड्राई है। क्योंकि अगर आप एक इंटरेस्टिंग डेटा देखना चाहें तो दोनों टीम से अगर आप देखें, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स होती हैं। सबसे पहले है दिल्ली, जो कि हर फेज में दे रही है, और सेकंड पे है पंजाब। तो पंजाब जब भी अगर खेलती है किसी मिडिल ओवर्स फेज में, वो ऐसा होता है या तो सिर्फ सिक्स मारने जाते हैं, और उसके साथ में फिर विकेट्स भी देके जाते हैं। तो सेकंड मोस्ट विकेट्स अभी तक उन्हीं के हैं, और थर्ड पे आरसीबी है। तो दोनों ही टीम्स जो है मिडिल ओवर्स में काफी विकेट्स दे रही हैं, और जब सामने हसरंगा है, पंजाब है, तो आप रख सकते हैं टीम में रखना चाहे। उसके बाद सिकंदर रजा, जो कि लास्ट मैच में मेरी टीम में थे। अब फिलहाल अगर हम 4 ले चुके हैं, तो 5 पे आप ऑन विजन 11 नहीं ले पाएंगे। बाकी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप 8 ऑलराउंडर ले सकते हैं, वहाँ ऑब्वियसली आप पिक करेंगे। लास्ट मैच में मैंने 4 से ज्यादा ऑलराउंडर ही पिक किए थे। आपके पास ऑप्शन है ऑफ मैच शॉट, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कुछ ओवर्स कर सकते हैं। लास्ट मैच में पावर प्ले का पहला ओवर डाला था उन्होंने। और करेक्ट। उसके बाद शाहबाज अहमद एक ऑप्शन है, अगर आप रखना चाहें। डे गेम में बुरी चॉइस नहीं है, अगर थोड़ी मस्ती करनी हो तो, जो कि हम स्मॉल लीग में बिल्कुल नहीं करते। तो फिलहाल के लिए इन 4 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन कगिसो रबाडा सबकी टीम में। यस, फॉर मी तो बॉलिंग फर्स्ट तो पक्के ही हैं उनके, तो वाइस कप्तान है, तो इसलिए उनको तो रखना पड़ेगा। मैं तो रखूंगा। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ ना कि अगर आप, बैंगलोर की पहले बॉलिंग आती है, सी बैंगलोर का इट्स एन इंटरेस्टिंग टीम कि अब बॉलिंग बेटर है, बैटिंग में तो फिर भी 3 के अलावा चौथा मिलता नहीं है। हम्म। पर बॉलिंग में यू हैव टू मेक चॉइसेस, एंड इट्स नॉट इजी चॉइसेस टू मेक। आप हर्षल पटेल को नहीं लोगे क्या अगर वो पहले बॉलिंग कर रहा है तो? क्या आप मोहम्मद सिराज को सर छोड़ने की? हाँ। हर्षल पटेल को क्या आरसीबी को लेना चाहिए, जिस फॉर्म में वो हैं, और जितने नो बॉल्स वो डाल रहे हैं, जितनी फुल टॉसेस डाल रहे हैं। या विजय कुमार वैशक डाल रहे हैं उनकी जगह, वो भी तो 4 में 65 खा के गए हैं। तो हम्म। अब समस्या ये है कि आई मीन या तो फिर वो आकाशदीप को ले आए वापस, पर मुझे तो लगता है हर्षल खेलेगा। मुझे लगता है हर्षल खेलेगा, और हर्षल, वेन पार्नेल, आई मीन दीज आर डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक। तो कगिसो रबाडा इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक कि आपको चलो ले लो, क्योंकि आंकड़े अच्छे मान लिया, ठीक है। पर अगर बाद में बॉलिंग आ रही है तो आई मीन इट कुड बी अ ट्रिकी वन। मतलब दिन का मैच है, रात का भी नहीं है। आंकड़े हो सकता है जो हमने देखे हैं, उसमें बहुत सारे रात के मैचेस के हों, दिन के मैचेस के ना हो। सो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये बॉलिंग एंड द ऑलराउंडर सेक्शन। और ये टॉस बहुत डिटर्मिन करेगा, पिच रिपोर्ट बड़ी डिटर्मिन करेगी कि किस तरीके की आपको पिच दिख रही है। फिर आपको दोबारा रिकैलिब्रेट करनी पड़ेंगी अपनी चॉइसेस। टेलीग्राम चैनल, सिंपल एज। हाँ प्लीज यार, शेमलेस प्लग। हिमलेस नहीं, ये तो एक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें ही नहीं पता तो फिर आपको कैसे बताएंगे। तो और ऑब्वियसली हो सकता है पिच हम देखें तो उसमें बहुत कुछ बदलाव हमारी थिंकिंग में, जैसे हैरी ब्रूक की हमने बात की थी। मैच से पहले सोचा तो नहीं लेंगे, फिर पिच देखा और नहीं ड्रॉप कर सकते। तो उसके लिए आपको आना बहुत जरूरी है। हम्म। और उसके बाद आपके पास मोहम्मद सिराज, वैसे आनंद भाई पिक कर ही रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब मोहाली में खेले थे कुछ 50 रन खाए थे, 1 विकेट पिक किया था। और
अभी I'll जिस pick फॉर्म him. में है मोहम्मद सिर्फ, ऑफ कोर्स। और उसके बाद अर्शदीप सिंह एक ऑप्शन है, बॉलिंग फर्स्ट में बिल्कुल ड्रॉप नहीं किए जा सकते, 2 ओवर्स आपको डेथ में करते हुए दिखेंगे। एक्चुअली अब सैम करन की वजह से हो सकता है शायद वो जो रोल है वो चेंज हो और एक एक्स्ट्रा ओवर पावर प्ले में, एक एक्स्ट्रा ओवर मिडिल ओवर्स में कर दें। और उसके अलावा राहुल चहर, वेन पांडेल लास्ट टाइम खेले थे, 2 विकेट्स पिक किए थे इस वेन्यू पे, और थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है जो कि आरसीबी को नहीं लगती। इसी रन रजावत लेके आए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जब वो बैठे हुए थे। आनंद भाई, फाइनल बॉलर जो आपको लगता है आपकी टीम में शॉर्ट होंगे, या फिर आपको लगता है कि यार मैं टॉस के बाद डिसाइड करूंगा? टॉस के बाद यार, अगर लाइक यू सेड, अगर बॉलिंग फर्स्ट है तो अर्शदीप को डेफिनेटली लूंगा एज माय थर्ड बॉलर। टॉस 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 इज की यार, बोलना बहुत टेलीग्राम मुश्किल है। टेलीग्राम आप ही का टेलीग्राम देखूंगा सर, देख लीजिए इनका और आकाश भाई का। अगर सर आपके लिए वो फाइनल बॉलर, या फिर आप टेलीग्राम पे बोलेंगे आ जाओ कि उधर देखना? नहीं, टेलीग्राम पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि सी अभी आपने कहा कि सैम करन है, इस वजह से अर्शदीप को ओवर ना मिले, दैट्स करेक्ट, क्योंकि पिछले मैच में यही हुआ था। लेकिन सैम करन कैप्टन थे, इसलिए 2 ओवर मिले थे, वो 2 ओवर उनके थे नहीं, वो एक्चुअली वो अर्शदीप वहां पे बॉलिंग करते आपको नजर आने चाहिए थे लॉजिकली। करेक्ट, तो बिल्कुल अगर सही। शिखर धवन कप्तान होगा तो फिर थोड़ी ना सैम करन पूरे डालेगा और अर्शदीप कम रह जाएगा, ये नहीं होगा। ये मतलब आप मेरे से लिखित में ले सकते हैं आपकी, अगर शिखर धवन कप्तान है तो अर्श के 4 पूरे होंगे, बाकी किसी को हो या ना हो। सो सडनली फिर अर्श की वैल्यू बढ़ जाती है, कि यार क्योंकि वो डालने वाला है ना, डेथ में भी डालेगा, नई बॉल से भी बिल्कुल। डालेगा, बाउंसर्स ठीक ठाक मार रहा है, और सामने वाली टीम में अगर 3 बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दो तो बाकी सारे भारतीय ही हैं, मतलब लोमरोर हो गए, शहबाज हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, अनुज रावत हो गए, तो ही इज बीन वेरी गुड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब विकेट बॉलिंग वैल्यू इन अर्शदीप, तो ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना। रबाडा को भी आप पहली इनिंग में तो ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे, सेकंड इनिंग्स में आई मीन स्टिल टेक अ चांस। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा पिच को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार की है। बाकी अगर तुम्हें कुछ करना हो तो ग्रैंड लीग में चांस ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रैंड लीग में राहुल चहर भी है, जो कि हमने बात नहीं की है, लेकिन क्योंकि डे गेम है और राहुल चहर वैसे एक्चुअली बुरी बॉलिंग कर नहीं रहा, बस विकेट्स नहीं मिले, और विकेट्स तो क्या है, एक गेम की बात है, विकेट्स आ गए तो आ गए। स्मॉल लीग में हम वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो टीम हम बना रहे हैं यहाँ पे वो हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स के लिए। लेकिन अगर आप उससे बड़ी लीग खेलते हैं, जैसे मैं बहुत 25 मेंबर्स भी खेलता हूँ, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो वहां पे राहुल चहर इन अ डे गेम आपको रिस्क लेना बिल्कुल बनता है। तो आज की स्पोर्ट्स काउट्स में तय जाने से पहले गिव अवे क्वेश्चन जो कि पूछेंगे आनंद भाई। मैं वही पूछूंगा जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, क्योंकि पहला विकेट पंजाब का वॉकिंग विकेट है, तो आज पंजाब की ओपनिंग पार्टनरशिप कितने की होने वाली है? वेरी इंटरेस्टिंग, आपसे शुरुआत करते हैं। 27 रन। 27, यस। बहुत बढ़िया। वैसे कल हमने रोहित शर्मा के रन्स रखे थे, और रोहित शर्मा के जितना हमने एक्सपेक्ट किए थे उसके आसपास ही थे। अब कोई नहीं बोलेगा कमेंट में, बोला था मैंने 23 रन बनाएंगे, 28 बनाए। वेल डन अगर यार। सर ना आपने ऑफ कोर्स सवाल का जवाब दे दूंगा कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत 14-15 रन की। लेकिन ना क्या है कि क्योंकि लोग देखते हैं फिर फॉलो करते हैं, जैसे अब ये जो हैदराबाद वाला मैच था, जस्ट अ स्मॉल थिंग, पिच हमने देखी थी, ऐसा लगा था कि स्पिन के लिए मदद होगी, राइट, और पहली इनिंग्स में तो होनी ही चाहिए। मयंक मार्कंडे और वॉशिंगटन सुंदर जो मतलब थोड़ा थॉट्स में पक्का रहे होंगे, एक आधा तो टीम में, मयंक तो मेरी टीम में भी था, पर वो विकेट लेस गया। अब क्रिकेटिंग लॉजिक कहता है कि विकेट होनी चाहिए, तो हम जो यहाँ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, हम थोड़ी क्रिकेटिंग लॉजिक को नंबर्स के साथ करते हैं, पर रिटर्न रूल नहीं है कि ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो ये डिस्क्लेमर साथ में, तो यूज योर वो यूजर डिस्क्रेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इन्वेस्ट सेंसिबली, प्ले वेरी वाइजली, क्योंकि आई मीन हारने के बाद फिर दुख होता है, पर अगर ठीक काम करके हारते हो तो लगता है मैंने काम तो ठीक किया था यार, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, बिकॉज क्रिकेट इज गेम ऑन द ग्राउंड एंड नॉट इन द फैंटेसी वर्ल्ड। तो टेलीग्राम पे तो आपको आना ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। फिर लास्ट में आपको सोचना पड़ता है कि यार इसके नंबर्स तो व्यूस्पोर्ट ने दिए नहीं, या फिर मैं कहाँ से ढूंढूं। तो हम लाइव पे आएंगे और लाइव में आके सारे नंबर्स आपको बताएंगे, वो भी इनिंग्स वाइज सारे मैचअप्स, अगर कोई नया प्लेयर खेलता है उसके मैचअप्स, बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट और उस बॉलर के मैचअप, सामने बैटिंग लाइनअप के, सब बता देंगे हम। तो 2:45, क्योंकि डे गेम है, 2:45 पे आ जाना लाइव। प्रतीक भाई मिलेंगे आपको, और प्रतीक भाई सब बताएंगे आपको किसको पिक करना है किसको नहीं, और सारे नए प्लेयर्स के सारे नंबर्स। तो लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम। तो आज की स्पोर्ट्स काउट्स में इतना ही है, और मुझे भी मेरी प्रेडिक्शन ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ 17 रन के साथ। आज प्रतीक भाई 17 नहीं है ना, 17 प्रतीक भाई, 17 प्रतीक सही भाई है, हर बार वेरी 17 नाइस। बोलते हैं, कुछ भी पूछ लो उनसे, तो इसलिए प्रतीक भाई की कमी मैं पूरी कर रहा हूँ 17। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय व्यर्थ किया प्रीव्यू देखने में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना समय दिया। और कल फिर से मुलाकात होगी धन्यवाद। आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।